बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैथ 100 और मैथ 102 दोनों के क्विज़ेज़ आ चुके हैं। आज मैं आपके लिए इन दोनों सब्जेक्ट के क्विज़ का सलूशन लेके हाज़िर हुआ हूँ। मैं सलूशन स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये बात बता दूँ कि मैथ 100 और मैथ 102 बिल्कुल सेम सब्जेक्ट हैं, इस वजह से इनके क्विज़ेस भी सेम हैं। सो देखते हैं, सबसे पहला क्विज़ हमारे पास है, व्हाट इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए 12 एंड बी ए बी। हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो उसका मेथड होता है पहली वैल्यू को दोनों के साथ, फिर दूसरी वैल्यू को बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ, मतलब 1 को ए के साथ, 1 को बी के साथ, और 2 को भी ए के साथ और 2 को बी के साथ। तो इसका करेक्ट सोल्यूशन हमारे पास है इसका सी ऑप्शन, तो हमने उस पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हमारे पास है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर z इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इज़। हमने 1 माइनस आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। 1 माइनस आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है जिसके साथ आयोटा नहीं है उसका स्केयर, प्लस जिसके साथ आयोटा है उसके साथ जो वैल्यू है उसका भी स्केयर, और होल का स्केयर रूट। 1 का स्केयर और -1 का स्केयर लिया तो हमारे पास 1 का स्केयर और -1 का स्केयर, ये बन गया 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ऊपर जजर आ गया जिसे स्केयर रूट बोलते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर बन गया स्केयर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ ए इज़। किसी भी मैट्रिक्स का जब इन्वर्स लेते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का मेथड ये होता है, उस मैट्रिक्स का एडजेंट और उसका डिटर्मिनेंट। तो इसका ये जो फार्मूला है, जो लास्ट वाला डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, रेंज ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इज। रेंज का मतलब है कि उस फंक्शन का क्या क्या आंसर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह पर कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि इसका जो जवाबात आएंगे वो भी तमाम वैल्यूज़ ही आ सकते हैं। हर वैल्यू पुट करेंगे तो हर आंसर आ सकता है, इसलिए इसका आंसर ऑल रियल नंबर्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डोमेन बतानी है। फंक्शन हमारे पास है 1/x - 1 का स्क्वायर रूट। तो इसका हमारे पास आंसर होता है कि इसमें x की जगह हम तमाम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं जो कि 1 से बड़ी हैं। 1 से छोटी वैल्यू और 1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज़ ये अनडिफाइन हो जाता है। If a is equal to 1 2 and b is equal to ab, then the relation r is equal to 1a 1b। अब देखें, पहले a का पहले के साथ, फिर पहले का दूसरे के साथ, मतलब 1 का मैनी के साथ रिलेशन है, एक का ज़्यादा के साथ रिलेशन, तो इसको हम कहेंगे ये 1 मैनी रिलेशन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि एक 1 जो है उसका रिलेशन a के साथ भी है और b के साथ भी है, इसलिए ये 1 मैनी रिलेशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2 एंड b इज़ इक्वल टू a b, द रिलेशन 1a एंड 2b। अब देखें, 1 का a के साथ और 2 का b के साथ, मतलब एक वैल्यू का एक वैल्यू के साथ ही रिलेशन है, तो ये हमारे पास 1 to 1 रिलेशन था। क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस में जो 1 to 1 रिलेशन आंसर नहीं है, तो याद रहे हमेशा 1 to 1 फंक्शन का ही आंसर या उसी का ही इन्वर्स मौजूद होता है। हमेशा 1 to 1 फंक्शन का ही इन्वर्स मौजूद होता है, इसलिए हमारे पास इसका आंसर आ गया इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट इन दिस रिलेशन। क्योंकि 1 to 1 फंक्शन है, इसलिए इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। A matrix A has an order 2 × 5 and matrix B has an order 3 × 5, then the order of the matrix A × B is। क्या करेंगे, 2 × 5 आगे लिख देंगे 5 × 3, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जो हमारे पास पहले मैट्रिक्स की रो के नंबर्स और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के नंबर, तो 2 × 3 इसका आंसर आएगा।
नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2x3 देन द व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी सच दैट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज़ पॉसिबल। याद रहे जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करने की बात करें या सब्ट्रैक्ट करने की बात करें तो अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा फिर ही वो ऐड हो सकते हैं। इसमें हमारे पास यही पूछा गया है कि अगर हमारे पास ए सेट का मैट्रिक्स ए सेट का ऑर्डर 2x3 है तो बी सेट का ऑर्डर भी यही होगा, तो फिर एडिशन हो सकती है, इसलिए बी का आंसर भी 2x3 ही आएगा। अब हमारे पास है ए बी सी इज़ ये किसकी एग्जांपल है? अगर हमारे पास एक रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, अगर एक कॉलम होता है तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जस्ट ये एक रो है इसलिए हमारे पास इसका आंसर रो मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आयोटा की पावर 10 का हमने सोल्यूशन फाइंड करना था। तो आयोटा की पावर 10 का सोल्यूशन हमारे पास -1 आता है क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 के इक्वल। तो आयोटा स्क्वायर की पावर 5 बनेगी, तो -1 की पावर 5 इज इक्वल टू -1 ही इसका आंसर आएगा, जो कि सी ऑप्शन है। द रेसिप्रोकल ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर आई इज़, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का जो आई है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास -i होगा। सॉरी आई नहीं, ये आयोटा है, तो कम्प्लेक्स नंबर आयोटा का रेसिप्रोकल -आयोटा होगा। इफ़ B इज़ अ मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज़ 0 देन इट्स इन्वर्स। याद रहे जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो उसका इन्वर्स फाइंड करना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए हमारे पास हम लिखेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। हमारे पास ये किसकी एग्जाम्पल है? हम x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर एक वैल्यू आएगा। अगर हम x की जगह पर 1 पुट करते हैं तो आंसर 3 आता है। देखिए वो पहला जो हमने पुट की वैल्यू वो भी एक थी, जो आंसर है वो भी एक है, मतलब ये 1-to-1 फंक्शन भी है। और इसमें अगर x की पावर 1 होती है, जो कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 होती है, तो वो लीनियर फंक्शन भी होता है। इस तरह ये इन्वर्टेबल फंक्शन भी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ऑल दी अबव आएगा। स्टूडेंट अब चलते हैं मैथ 100 के क्विज़ेज़ की तरफ। क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट सेम थे तो मैंने इसके भी क्विज़ेज़ दोनों इंक्लूड कर दिए हैं। याद रहे मैथ 100 या मैथ 102 दोनों सेम सब्जेक्ट हैं, दोनों के क्विज़ेज़ भी साथ आए हैं, दोनों का सोल्यूशन भी साथ है, तो ये क्विज़ेज़ भी इनके आपके सेम होंगे, आपकी बुक्स भी सेम हैं। ठीक है, तो अब इसके चलते हैं। तो ये भी क्विज़ वही वाले होंगे जो पहले हमने किए हुए हैं, मतलब जो हमारे पास मैथ 102 के मैथ 100 सेम ही होंगे। ये होते हैं क्विज़ेज़ सबके सेम नहीं आते, इसमें से कुछ आपके सेम आ जाएंगे, कुछ डिफरेंट। जो लोग चाहते हैं कि वो मुझसे क्विज़ेज़ करवाएं तो मेरे व्हाट्सएप एक ग्रुप में मेरा फिल हो चुका है, मतलब फुल उसमें आ चुके हैं मेंबर। तो सेकंड ग्रुप मैंने आज बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर जो भी आपका ये क्विज़ होगा मैं खुद सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट चलते हैं। द नंबर 0.3333 इज़ रैशनल और इरेशनल। तो स्टूडेंट्स ये रैशनल नंबर होता है, कैसे होता है इसके लिए मैंने जो शॉर्ट लेक्चर्स दिए थे वो आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो हमने f बाय g ऑफ x फाइंड करना है, मतलब f को ऊपर और तकसीम के नीचे g ऑफ x की वैल्यू। तो f ऑफ x की वैल्यू होती x, तो x बाय 1 माइनस एक्स आंसर आएगा, जो हमारे पास इसका b ऑप्शन है। इसका थर्ड चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ a इज़ द सबसेट ऑफ b एंड b इज़ द सबसेट ऑफ c देन a b c का सबसेट ही होगा। इसका लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। f of x इज़ इक्वल टू माइनस एक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो याद रहे अगर हमारे पास ऐसी वैल्यू, मतलब x की जगह पर जो फंक्शन है उसमें f ऑफ x है ना, उस f ऑफ x की जगह पर हम माइनस एक्स पुट करें तो हमारे पास आंसर वो जो फंक्शन पहले था वही आ जाए, उसको हम कहते हैं वो इवन फंक्शन होता है। लेकिन अगर उसमें हम माइनस एक्स पुट करें और हमारा जो आंसर आ रहा है वो उसका उलट आ जाए, मतलब नेगेटिव इनटू वही फंक्शन बने जो उस क्वेश्चन के अंदर था, तो उसको कहते हैं ये ऑड फंक्शन है। तो ये हमारे पास इसका ऑड फंक्शन होगा, क्योंकि अगर हम इस x की जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास प्लस x आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास है एवेलुएट। हमने एवेलुएट करना था 2 + 2 आयोटा इंटू 1 - आयोटा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आयोटा और -2 आयोटा कैंसिल हो जाते हैं, जस्ट रियल वैल्यू रहती है, वो हमारे पास आंसर आता है 4। द रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमने इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स मतलब ये कि इसमें x की क्या क्या वैल्यूज़ आएगी। इसमें से जब x कॉमन लेंगे तो x - 2 रहेगा, तो हमारे पास इसमें दो वैल्यूज़ आएंगी, x इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास इसका थर्ड ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। याद रहे मैट्रिसेस में ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाए तो बी को ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो मैट्रिसेस में ये इक्वल नहीं होते, इनके सोल्यूशन डिफरेंट होते हैं। इसलिए हमारे पास ए बी नॉट इज़ इक्वल टू बी ए, जबकि जब ए को बी में जमा करेंगे तो वो बी ए के जमा के बराबर ही होगा, इसलिए हमारे पास इसका सेकंड वाला ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है, इनवर्स ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू विच फॉलोइंग रीज़न। कहते हैं इस फंक्शन का इन्वर्स क्यों नहीं है। याद रहे हम फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करें उसके आंसर 1 आना चाहिए। मतलब अब देखें, अगर इस फंक्शन में हम x की जगह पर 1 लिखेंगे फिर भी आंसर 3 रहेगा, x की जगह पर 2 लिखेंगे फिर भी आंसर 3 रहेगा। मतलब हम मैनी टू 1 रिलेशन बन रहा है, मैनी वैल्यूज पुट कर रहे हैं लेकिन आंसर 1 ही एक वैल्यू आ रहा है, तो ये मैनी टू 1 रिलेशन है। और मैनी टू 1 रिलेशन फंक्शन में हमारे पास वो वाला जो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इस फंक्शन का भी इन्वर्स नहीं है। रीज़न ये है कि ये मैनी टू 1 फंक्शन है। कार्डिनलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ सेट, 2 सेट्स हमारे पास हैं, इन दोनों की हमने इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास जो है इसका एम्प्टी सेट ही आएगा। और एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 0 एलिमेंट होगा, तो हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाएगा। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो हमने डोमेन फाइंड करनी है कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो कंपोजिशन का मेथड भी मैंने लेक्चर्स में बताया हुआ था। तो जैसे ही हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आ जाएगा, जो इसकी डोमेन होगी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक्स स्क्वायर हम देखें, जब हम वहाँ पर x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। x की जगह पर -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही आ जाएगा। देखें, गौर करें, हमने 2 वैल्यूज़ पुट की, आंसर 1 आ गया, मतलब मैनी टू 1 रिलेशन है, तो इसलिए हमने कहा था ये मैनी टू 1 फंक्शन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास था एक फंक्शन x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस वाई एंड माइनस एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 11। हमें x और y के जो कोफिशिएंट्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना था। तो x का था 1, y का -4, तो आएगा 1 माइनस 4, नीचे आ जाएगा -1 5। जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, देन दी प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट जी ऑफ एक्स, मतलब एफ का और जी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस ये एक्स डॉट एक्स लिखा हुआ है ए वाला, यही इसका करेक्ट सोल्यूशन है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, देन एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने दोनों को जमा करना है, तो हमारे पास जब x को 1 माइनस एक्स में जमा करेंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 1 रहेगा, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट हमारा जो रह गया है द फॉलोइंग नोटेशन, हमने जो जैसे कहते हैं ना x सच एज x माइनस x सच एज x इज़ अ रेशनल नंबर, तो यहाँ पर जो ये वाला नोटेशन यूज़ किए जा रहे हैं इसको हम सेट की कौन सी काइंड कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये सेट बिल्डर नोटेशन साइन है, ये उस तरीके में लिखा गया सेट है, इसलिए हमारे पास इसको कहेंगे ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, लाइक करने से ये वीडियो ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचेगी जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सकेगा। तो काइंडली इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसको अच्छे से समझ सकें और अपना क्विज़ अच्छे अंदाज में कर सकें। थैंक यू सो मच।